साथियों साथियों आज का जो क्लास होगा वो 8वां क्लास होगा साथियों, बायोलॉजी रेलवे ग्रुप डी का। ठीक है, तो साथियों हम लोग 7 क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुका था। आज का जो क्लास होगा वो 8वां क्लास होगा। चैप्टर का नाम है साथियों जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं एवं खोज आविष्कार। ठीक है साथियों, साथियों यह चैप्टर जो है जीव विज्ञान की शाखाएं खोज एवं आविष्कार बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है साथियों, इसलिए आपसे अनुरोध रहेगा कि आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा साथियों तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों इस चैप्टर के पॉइंट की ओर और देखते हैं साथियों इस चैप्टर का क्या क्या सवाल है, किस प्रकार का सवाल है, सारे सवाल को देखेंगे और MCQ भी देखेंगे। ठीक है, तो साथियों बढ़ते हैं चैप्टर की ओर और देखते हैं सारे चैप्टर के सवाल को। ठीक है, तो साथियों आज का जो चैप्टर है साथियों वह चैप्टर है मेरा 8वां, अध्याय 8 है। ठीक है साथियों, अगर आप 1 से लेके 7 तक नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर 1 से लेके 7 तक जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, चैप्टर का नाम है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं खोज एवं आविष्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर साथियों। इस चैप्टर से या आप SSC का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या NTPC या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो इस चैप्टर से 1 से 2 सवाल आपको जरूर से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर और देखते हैं पहला टॉपिक जो दिया गया है इस चैप्टर का क्या है। पहला टॉपिक, ठीक है साथियों, तो यह साथियों पहला टॉपिक आ चुका है इस चैप्टर का। तो ध्यान से देखिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। पहला जो टॉपिक है साथियों जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, मतलब साथियों कौन क्या चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है साथियों एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है साथियों वो मधुमक्खी का पालन का अध्ययन से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है एपीकल्चर साथियों, इसमें मैंने टिक लगाया है। ये सब जितना भी सवाल देख रहे हैं साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। PDF साथियों आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो साथियों एपीकल्चर जो है वो मेरा किससे रिलेटेड है, तो मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा है सेरीकल्चर साथियों, तो सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, रेशम कीट का पालन का अध्ययन करते हैं सेरीकल्चर में। नेक्स्ट है पीसी कल्चर साथियों, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं अध्ययन, मत्स्य पालन का। नेक्स्ट सवाल है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में साथियों कवकों का अध्ययन करते हैं। किसके करते हैं अध्ययन साथियों, कवकों का। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी साथियों, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है एंथ्रोलॉजी। क्या है एंथोलॉजी, तो एंथोलॉजी में साथियों पुष्पों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, पुष्पों का अध्ययन करते हैं एंथोलॉजी में। ठीक है साथियों, इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और एक एक सवाल को देखेंगे, MCQ भी देखेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और चैप्टर है। देखिए नेक्स्ट साथियों पोमोलॉजी। क्या है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो फलों का अध्ययन से साथियों पोमोलॉजी जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, मतलब पोमोलॉजी में जो है वो फल का ही सिर्फ और सिर्फ अध्ययन किया जाता है, जिसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट साथियों ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसमें, तो ऑर्निथोलॉजी में। नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी साथियों, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, मछलियों का। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में साथियों किसका अध्ययन करते हैं, तो कीटों का अध्ययन करते हैं एंटोमोलॉजी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी साथियों, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, वृक्षों एवं झाड़ियों का। नेक्स्ट है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में साथियों सर्पों का अध्ययन करते हैं। किसे करते हैं, सर्पों का। ठीक है, जिसको बोलते हैं सांप। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है सोरोलॉजी। ठीक है, तो सोरोलॉजी में साथियों छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है सीविकल्चर। सीविकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। क्या है, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। नेक्स्ट है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में साथियों उद्यान विज्ञान करते हैं। किसका कहते हैं, उद्यान विज्ञान का अध्ययन करते हैं हार्टिकल्चर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट साथियों फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो है वो किससे रिलेटेड है, तो फ्लोरिकल्चर साथियों मेरा जो है वो फलों की खेती से रिलेटेड। किससे है, फलों की खेती से रिलेटेड क्या है, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी। क्या है, बैक्टीरियोलॉजी साथियों रिलेटेड है, वो मेरे जीवाणु का अध्ययन करते हैं बैक्टीरियोलॉजी में। किसका अध्ययन करते हैं, जीवाणु का। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी साथियों, कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजी होता है साथियों, डॉक्टर जिसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट सिर्फ और सिर्फ हृदय का, उसको बोलते हैं
कार्डियोलॉजी, जिसको स्पेशलिस्ट बोलते हैं साथियों, वही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब स्पेशलिस्ट टॉपिक। जैसे कोई है हृदय से रिलेटेड, ठीक है, कोई है वृक्ष से रिलेटेड, कोई है मछली से रिलेटेड, उसी सारे सवाल को देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी। क्या है साथियों? डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं डेंड्रोलॉजी में। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में रक्त से संबंधित का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? रक्त से संबंधित का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में साथियों गुर्दे का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? गुर्दे का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट मतलब सवाल है कि न्यूरो एंटेमोलॉजी। न्यूरो एंटेमो में साथियों होता है मस्तिष्क का अध्ययन। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तंत्रिका तंत्र का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक। वो टॉपिक जो छात्र साथियों पहले जो पढ़े टॉपिक वो पढ़े जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं जो स्पेशलिस्ट है। ठीक है, जो हड्डी का हो गया, मस्तिष्क का, ब्रेन का हो गया, वो स्पेशलिस्ट का पढ़े। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे साथियों जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों सिद्धांतों के प्रवर्तक। ठीक है, तो पहला जो सवाल है साथियों, आनुवांशिकता के सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है? ठीक है, तो आनुवांशिकता का सिद्धांत जो दिया है साथियों वह दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने दिया है? ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है आनुवांशिकता के गुणसूत्र का जो सिद्धांत है वह किसने दिया है? तो टी.एच. मॉर्गन ने। किसने दिया है? टी.एच. मॉर्गन। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत साथियों हाग्रो डिवरीज ने दिया। किसने दिया है? हाग्रो डिवरीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कोशिका सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है? तो वह दिया है स्लाइडन एवं स्वान। किसने दिया है? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल है साथियों जीव दरों का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो जीव दरों का सिद्धांत साथियों मैक्स सुल्ज ने दिया है। किसने दिया है? मैक्स सुल्ज। नेक्स्ट है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगत का नियम, ये किसने दिया है? तो लेमार्क ने दिया है। किसने दिया है? लेमार्क। नेक्स्ट है प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो चार्ल्स डार्विन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति का जो सिद्धांत दिया है साथियों तो वह दिया है कैरोलस लिनियस। किसने दिया है? कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट है डीएनए द्विकुंडलित संरचना मॉडल जो दिया है वो वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। किसने दिया है? वाटसन एवं क्रिक ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है साथियों चिकित्सा संबंधित आविष्कार किसने किया है? ठीक है, तो पहला सवाल है साथियों चिकित्सा संबंधित से रिलेटेड। ठीक है, पहला है विटामिन का जो खोज किया है वो मतलब आविष्कार किसने किया है? विटामिन का आविष्कार, तो विटामिन का जो आविष्कार किया है साथियों वो फंग ने किया है। किसने किया है? फंग ने किया है। नेक्स्ट है विटामिन ए का आविष्कार किसने किया है? तो मैकुलन ने किया। किसने किया है? मैकुलन ने। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन बी का आविष्कार किसने किया है? तो मैकुलन ने ही विटामिन बी का भी आविष्कार किया है। नेक्स्ट है विटामिन सी का आविष्कार किसने किया है? तो होल्टकट ने। किसने किया है? होल्टकट ने विटामिन सी का आविष्कार किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का जो आविष्कार किया है वो हॉपकिंस ने किया। किसने किया है? हॉपकिंस। नेक्स्ट है स्ट्रोमाइसिन। स्ट्रोमाइसिन का जो आविष्कार किया है साथियों वह किया है वैक्समैन ने। किसने किया है? वैक्समैन। ठीक है, नेक्स्ट है हेमोपैथी। हेमोपैथी का आविष्कार जो किया है वो हेनीमैन ने किया है। किसने किया है? हेनीमैन। नेक्स्ट है ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी साथियों आविष्कार किया है क्लेरेंस वाल्टन। ठीक है, क्लेरेंस वाल्टन लीलेसी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम प्रकनली शिशु। प्रथम प्रकनली शिशु का जो आविष्कार किया है वो एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने किया है। किसने किया है? एडवर्ड एवं स्टेप्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंटीजन। एंटीजन का जो खोज किया है साथियों वह लैंड स्टीनर ने किया है। किसने किया है? लैंड स्टीनर। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जो आविष्कार किया है वह क्या है? हेरिसन तथा सिम्पसन ने। किसने किया है? हेरिसन तथा सिम्पसन। ठीक है, नेक्स्ट है टेराबाइन। टेरामाइसिन साथियों जो आविष्कार किया है वह किया है फिनेल। किसने किया है? फिनेल ने टेरामाइसिन का। ठीक है, नेक्स्ट है डायबिटीज। डायबिटीज का जो आविष्कार हुआ है साथियों वह क्या है? बेटिंग ने। किसने किया है? बेटिंग ने। नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन का जो आविष्कार किया है साथियों वह जॉन ई साल्क ने किया है। किसने किया है? जॉन ई साल्क ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट साथियों है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो खोज किया है वो ल्यूएन हॉक ने किया। किसने किया है? ल्यूएन हॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी व चिकित्सा। इसका खोज किसने किया है? तो रोनाल्ड रॉस ने किया है। किसने किया है? रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट है सल्फा ड्रग्स।
सल्फा ड्रग्स साथियों खोज किया है गेरहार्ड डोमक। किसने किया है? गेरहार्ड डोमक ने। नेक्स्ट है हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण का खोज साथियों क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया। किसने किया? क्रिस्टियान बर्नार्ड। ठीक है। नेक्स्ट है लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन साथियों स्टे नाच ने किया। किसने किया? स्टे नाच। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट साथियों गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियां का जो खोज किया है वो पिनकस ने किया है। किसने किया है? पिनकस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जो खोज हुआ है साथियों वो आइन वॉन्स ने किया। किसने किया? आइन वॉन्स। ठीक है। आगे नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन का जो खोज किया है वो वेटिंग ने किया है। किसने किया है? वेटिंग ने। नेक्स्ट है चेचक का टीका का खोज किसने किया है? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है टीबी बैक्टीरिया। टीबी बैक्टीरिया का खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट कोच ने साथियों टीबी बैक्टीरिया का खोज किया है। नेक्स्ट है पेंसिलिन। पेंसिलिन का खोज किसने किया है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने साथियों पेंसिलिन का खोज किया है। नेक्स्ट है BCG का टीका जो खोज किया है वह किया है यूरेन कॉलमेट ने। किसने किया है? यूरेन कॉलमेट। ठीक है। नेक्स्ट है रक्त परिवर्तन। रक्त परिवर्तन का खोज किसने किया है? तो कॉर्ल स्टेनर ने किया साथियों रक्त परिवर्तन का खोज। किसने किया है? कॉर्ल लैंड स्टीनर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए का खोज किसने किया है? तो साथियों फ्रेडरिक मिसर ने किया है डीएनए का खोज। नेक्स्ट है पेचिश तथा प्लेग की चिकित्सा। क्या है? पेचिश तथा प्लेग की चिकित्सा का जो खोज किया है वो कीटा जाटोज ने किया। किसने किया? कीटा जाटोज। ठीक है। नेक्स्ट है जंपिंग जीन सिद्धांत। जंपिंग जीन सिद्धांत साथियों बारबरा मेलिक-टॉक ने किया। किसने किया? बारबरा मेलिक-टॉक। नेक्स्ट है रेगुलेटरी जीन सिद्धांत जो किया है वो जैकब और मोनार्ड ने किया। किसने किया? जैकब और मोनार्ड ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए संश्लेषण। डीएनए संश्लेषण का साथियों खोज कॉर्नबर्ग ने किया। किसने किया है? कॉर्नबर्ग ने। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्णवाद। प्राकृतिक वर्णवाद का जो खोज किया है वो चार्ल्स डार्विन ने किया। किसने किया है? चार्ल्स डार्विन। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया है? तो लेनेक ने किया। किसने किया है? लेनेक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट साथियों हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन जो किया है वो किसने किया है? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट है पुनः प्रावर्तन सिद्धांत। साथियों इसका खोज किया है अस्टन हैकेल। किसने किया है? अस्टर्ड हैकेल। नेक्स्ट है लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार किसने किया है? तो हैंसन ने किया। किसने किया है? हैंसन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट साथियों रेबीज रोधी का जो टीका का खोज किया है वो लुई पास्चर ने किया। किसने किया है? लुई पास्चर ने। नेक्स्ट है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी नामक का जो जनक है वो है लिस्टर। कौन है? लिस्टर। ठीक है। अब बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है साथियों जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। ठीक है। तो देखते हैं साथियों क्या क्या इसमें दिया गया है। ठीक है। तो पहला साथियों इसमें सवाल है कि चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वो कौन है? ठीक है। तो कौन है साथियों मेरा? पहले है जंतु विज्ञान। जो जंतु विज्ञान का कौन है साथियों? तो अरस्तु है। और चिकित्सा शास्त्र का कौन है? तो हिप्पोक्रेटस। कौन है? हिप्पोक्रेटस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आनुवंशिकी का जो जनक है वो कौन है? तो आनुवंशिकी का है साथियों G.J. मेंडल। क्या है? G.J. मेंडल। ठीक है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव का जनक कौन है? तो लुई पास्चर है। कौन है? लुई पास्चर। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा विज्ञान का तो वो मेरा है एडवर्ड जेनर प्रतिरक्षा विज्ञान का। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान का कौन है साथियों? तो रॉबर्ट कोच है। कौन है? रॉबर्ट कोच। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों विकिरण आनुवंशिकी। क्या है? विकिरण आनुवंशिकी का जो जनक है वो है मेरा H.J. मूलर। कौन है? H.J. मूलर। नेक्स्ट है तुलनात्मक शारीरिकी। तुलनात्मक शारीरिकी का जो जनक है वो है मेरा J. क्यूवियर। कौन है? J. क्यूवियर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट साथियों आधुनिक आनुवंशिकी का जो जनक है वो है ग्रेगर मेंडल। कौन है? ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट है जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी का जो जनक है वो है वाल्डीमर कोरनेच्विकी। कौन है? वाल्डीमर कोरनेच्विकी। ठीक है। आगे नेक्स्ट है आधुनिक शारीरिकी। आधुनिक शारीरिकी का जो जनक है साथियों वो है एंड्रियस बिसेलियस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट साथियों रक्त परिसंचरण।
रक्त परिसंचरण का जो जनक है वो है विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। नेक्स्ट है रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग का जनक कौन है? तो कार्ल लैंडस्टीनर जो है साथियों वह रुधिर वर्ग का क्या है? जनक है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्गिकी। वर्गिकी का जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस जो है साथियों वर्गिकी का क्या है? वो जनक है, कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान का जो जनक है साथियों वह लियोनार्ड डा विंची है। ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक भ्रूणिकी। आधुनिक भ्रूणिकी का जो जनक है साथियों कार्ल ई वॉन वेयर है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तनवाद का जो जनक है वो है हुगो डी ब्रिज। कौन है? हुगो डी ब्रिज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजनकी। सुजनकी का जो जनक है वो कौन है? तो फ्रांसीसी गाल्टन। कौन है? फ्रांसीसी गाल्टन। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी का जो जनक है वो साथियों वो ल्यूएन हॉक है। कौन है? ल्यूएन हॉक। नेक्स्ट है एंड्रोकाइनोलॉजी। कौन है? एंड्रोकाइनोलॉजी का जो जनक है वो है साथियों थॉमस एडिसन। कौन है? थॉमस एडिसन। एंड्रोकार्डियोलॉजी का थॉमस एडिसन। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक से साथियों प्रसिद्ध पुस्तक, उसके बाद रचयिता। ठीक है। तो सिस्टमा नेचरी जो है वो पुस्तक का जो रचयिता है वो है कैरोलस लिनियस। कौन है? सिस्टमा नेचर का। ठीक है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो रचयिता है साथियों वो है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है फिलोसफिक जूलॉजिक का जो रचयिता है वो है लेमार्क। ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टोरिया एनिमिलियम, इसका जो जनक है साथियों कौन है? अरस्तु। वो जीव विज्ञान के पिता है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों हिटिरिया प्लांत्रम। हिटिरिया प्लांत्रम का जो किताब का रचयिता है साथियों वो है मेरा थियोफास्टस। क्या है? थियोफास्टस जो है वो है मेरा वनस्पति विज्ञान के जनक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। तो साथियों जितना भी अभी हम लोग सवाल देखे वो थ्योरी से रिलेटेड था। ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे साथियों एमसीक्यू की ओर। ठीक है। तो जितना भी एमसीक्यू सवाल होगा साथियों सारा एमसीक्यू के सवाल को देखेंगे। ठीक है। तो पहला एमसीक्यू का सवाल आ चुका है साथियों। देखिए सवाल में क्या बोला है। सवाल है साथियों पहला कि जंतु विज्ञान, ठीक है, का जो अध्ययन करता है वो किस में किया जाता है? जंतु विज्ञान का। ठीक है। तो साथियों जंतु विज्ञान का जनक का जो मतलब जंतु विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है साथियों वो ऑप्शन ए है केवल जीवित जानवरों का। ठीक है। नेक्स्ट है सवाल ऑप्शन बी केवल जीवित वनस्पति का। सी है साथियों जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का। डी है साथियों जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। साथियों इसका करेक्ट जो आंसर होगा वह सी हो जाएगा। जीवित मृत जानवर दोनों का किया जाता है साथियों जूलॉजी में अध्ययन। ठीक है। जंतु विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2। ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को एक दूसरे के साथ मैच करना है। ठीक है। तो साथियों इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा बी नंबर। ठीक है। अब बी ए का जो होगा मेरा वो 3 नंबर होगा। मतलब साथियों पक्षी जो रिलेटेड है वो मेरा किससे है? तो ऑर्निथोलॉजी से है मेरा पक्षी का। ठीक है। मेरा बी जो है साथियों वह किससे रिलेटेड है? 4 से है। ठीक है। किससे है? तो 4 से। तो बी मेरा 4 किससे है साथियों? तो वंशानुगत जो है गति वो किससे? तो जेनेटिक्स से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सी मेरा दूसरे से है साथियों। तो मेरा पर्यावरण जो है वो किससे रिलेटेड है? तो इकोलॉजी से मेरा रिलेटेड है पर्यावरण। नेक्स्ट है जीवाश्म किसके साथियों? तो पॉलियो बायोलॉजी से मेरा जीवाश्म है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट साथियों सवाल है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। किसमें अध्ययन किया जाता है साथियों? ऑप्शन ए है फ्रेनोलॉजी, बी है साथियों एंथ्रोलॉजी और सी है एग्रोस्टोलॉजी और डी है फेलिनोलॉजी। साथियों इसका करेक्ट जो आंसर होगा मेरा ए नंबर हो जाएगा। फ्रेनोलॉजी में साथियों क्या किया जाता है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो फ्रेनोलॉजी में। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों सवाल चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इक्थियोलॉजी, बी है साथियों मिरमेकोलॉजी और सी है पैरासिटोलॉजी और डी है मैकुलोलॉजी। साथियों चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है मेरा मिरमेकोलॉजी। ठीक है। मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए साथियों एपिकल्चर, बी है हॉर्टिकल्चर, सी है डर्मेटोलॉजी और डी है फ्लोरिकल्चर।
त्वचा तथा इसके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डर्मेटोलॉजी। त्वचा तथा इसके अध्ययन को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। सी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। परजीवी जीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है साथियों? ऑप्शन ए है सेरिकल्चर में किया जाता है, बी है टिश्यू कल्चर में, और सी है साथियों पैरासिटोलॉजी। ठीक है, और नेक्स्ट है डी पीसी कल्चर में। साथियों इसका करेक्ट जो आंसर होगा मेरा सी हो जाएगा, पैरासिटोलॉजी में साथियों परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। मेरा सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे को क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन ए है फ्लोरिकल्चर कहते हैं, बी पोमोलॉजी कहते हैं, सी है साथियों हार्टिकल्चर, या डी है ओलेरीकल्चर। तो सब्जी के काम आने वाले पौधों का जो अध्ययन करते हैं साथियों उसे हम कहते हैं ओलियोलिकल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। मेरा डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? ओलेरीकल्चर। ठीक है, तो मेरा डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कैंसर व संबंधित ट्यूमर का जो अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए फ्रेनोलॉजी में किया जाता है कैंसर या ट्यूमर से संबंधित, नेक्स्ट है पेलिनोलॉजी, सी है साथियों मेरा ऑन्कोलॉजी, और डी है टेरेटोलॉजी। तो साथियों कैंसर व संबंधित ट्यूमर का जो अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है मेरा ऑन्कोलॉजी में। मेरा सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहा जाता है? जीवाणुओं का अध्ययन साथियों किया जाता है, क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन। मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट साथियों लेक्सिकोग्राफी का जो संबंध है वो किससे है? तो साथियों लेक्सिकोग्राफी का संबंध रहता है शब्दकोश के संयोजन से। किससे रहता है? शब्दकोश के संयोजन से। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट साथियों विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर के द्वारा साथियों विटीकल्चर के द्वारा उत्पादन जो किया जाता है वह किया जाता है अंगूर का। किसका किया जाता है? अंगूर का। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन साथियों एक प्रकार का कीटों की वृद्धि के करने का विज्ञान है। क्या है? कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है कीट संवर्धन। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट साथियों है जीर्ण वृद्धि जो है साथियों होने की प्रक्रिया का अध्ययन को क्या कहते हैं? साथियों इस प्रक्रिया को होने का जो अध्ययन है उस अध्ययन को कहा जाता है जेरोंटोलॉजी। क्या कहा जाता है? जेरोंटोलॉजी। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? साथियों पेडोलॉजी जो संबंधित है वह है मेरा मिट्टी से। किससे है? पेडोलॉजी का अध्ययन जो किया जाता है वो मिट्टी से किया जाता है। ठीक है, मिट्टी में किया जाता है पेडोलॉजी का अध्ययन। आगे नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का साथियों अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। मेरा ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है उपास्थि से संबंधित अध्ययन क्या कहा जाता है? उपास्थि से संबंधित साथियों अध्ययन को कहा जाता है कॉन्ट्रोलॉजी। क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रोलॉजी बोला जाता है। उपास्थि से संबंधित क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, विषाणु का अध्ययन को क्या कहा जाता है? साथियों विषाणु के अध्ययन को बोला जाता है वायरोलॉजी। क्या बोला जाता है? वायरोलॉजी विषाणु के अध्ययन को। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटोलॉजी का साथियों जो संबंध है वो किससे है? तो हेमेटोलॉजी का संबंध साथियों रक्त से। किससे है? रक्त से संबंध है हेमेटोलॉजी का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मोलस्का और उनके खेलों का अध्ययन किया जाता है। मोलस्का और उनके खेलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? साथियों उनके खेलों के अध्ययन को बोला जाता है मेलेकोलॉजी। क्या बोला जाता है? मेलेकोलॉजी। ठीक है, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अंतिम सवाल साथियों इस चैप्टर का सवाल है उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हर्पेटोलॉजी, बी है ट्रेपोलॉजी, ठीक है, सी है साथियों पैथोलॉजी, और डी है टेटोलॉजी। साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर हर्पेटोलॉजी बोला जाता है। उभयचर तथा सरीसृपों के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो साथियों इस चैप्टर में मैंने देखा टोटल जो सवाल था एमसीक्यू का, ठीक है, और थ्योरी का, तो दोनों
को देखिए साथियों, ठीक है। आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखा कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए।